बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक नन्ही सी बकरी अपने दोस्तों के साथ रहती थी। गांव के पास ही एक जंगल था। वो भी वहां घास चरने जाती थी। वो हंसती कूदती और बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी बिता रही थी। फिर वो कहते हैं ना कि उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। ऐसा ही कुछ उस नन्ही बकरी के साथ भी हुआ। उसी जंगल में एक बड़ा ही लालची और दुष्ट डायनासोर भी रहता था। उसे गांव में रहने वाले जानवरों को खाने में बड़ा ही मजा आता था। अपनी जरूरत से ज्यादा शिकार करने की उसे बुरी लत लग गई थी। बेचारे जानवर उससे अपनी जान की भीख मांगते थे, पर उस दुष्ट डायनासोर को उन पर कभी दया नहीं आती थी। ऐसे ही एक दिन एक दुष्ट डायनासोर की नजर एक नन्ही बकरी पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी प्यारी बकरी है। इसका मांस तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट होगा। इसे खाने में बड़ा मजा आएगा। क्यों ना आज ही इसका आनंद लिया जाए। ये सोचकर वो उस नन्ही बकरी पर अपनी नजर जमाए बैठ जाता है और उसे खाने के फिराक में होता है। वाह, ये तो अपने बहुत ही करीब आ गई है। ये तो बहुत अच्छा मौका है इसे खाने का। और वो डायनासोर बहुत तेजी से उसके पीछे भागने लगता है। जैसे ही बकरी को डायनासोर की भनक लगती है, वो भी अपनी जान बचाकर तेज भागने लगती है। ओह ओह, अरे बचाओ बचाओ, हाय हाय, मैं तो मर गई। मैं क्यों अपने दोस्तों से इतनी दूर आ गई थी। अब तो मेरी जान गई। मुझे बचाओ डायनासोर से, वरना ये तो मुझे खा जाएगा। मुझे जाने दो, मत मारो मुझे, बचाओ कोई। हा हा हा, अगर मैंने तुझे जाने दिया तो मैं क्या खाऊंगा। मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा ना। इतने अच्छे हाथ लगे शिकार को भला कैसे जाने दूं। बकरी बहुत डर जाती है। उसे लगता है कि उसका मरना तय है। पर वो मन ही मन में सोचती है, ऐसे भी मेरा मरना तय है। अगर मैं थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाऊं और अक्ल से काम लूं तो शायद बच भी जाऊं। एक बार प्रयास करना तो बनता है ना। ये सोचकर वो रुक जाती है, करके धीमे धीमे मुस्कुराते हुए डायनासोर की तरफ बढ़ने लगती है। उसे अपनी तरफ आते देखकर डायनासोर दंग रह जाता है। वो सोच में पड़ जाता है, हाँ, इसे क्या हो गया। अचानक मेरी ओर क्यों आ रही है। चलो जो भी हो, मेरा काम तो आसान हुआ ना। अब मैं इसे आराम से खाता हूँ। क्या हो गया नन्ही बकरी, इरादा क्यों बदल दिया। चलो अच्छा है, जल्दी हार मान ली, वरना मुफ्त में दोनों को परेशानी होनी थी। अब मैं आराम से तुम्हें खाऊंगा। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई है। आप तो इतने बहादुर, इतने शक्तिशाली हैं कि आप किसी को भी आसानी से मार सकते हैं। आपके जैसा बहादुर शिकारी तो मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन महाराज, आप एक बार मेरी तरफ तो देखिए। मैं एक नन्ही सी कमजोर सी बकरी हूँ। आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा। आपको तो ठीक से पेट भी नहीं भरेगा। समझिए महाराज। ये सुनकर डायनासोर सोच में पड़ जाता है। क्या तुम क्या कहना चाहती हो। तुम ही बताओ, फिर मैं क्या करूं। मैं अपना पेट कैसे भरूं। अब बकरी समझ जाती है कि डायनासोर उसकी बातों में आ गया है। ये सोचकर वो मन ही मन में बहुत खुश हो जाती है। इस बात का फायदा उठाते हुए वो अपनी बड़ी मासूमियत और चालाकी से डायनासोर से कहती है, महाराज, मेरी बात सुनिए। अगर आप मुझे जाने दोगे तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वो देखिए, पास की पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा हट्टा कट्टा सांड रहता है, पर आपके सामने तो वो कुछ भी नहीं है। अगर आप उसका शिकार करोगे तो 2-3 दिन तक आपका भोजन बन जाएगा। डायनासोर तो लालची ही था। सांड का नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो सोचता है, इस बकरी को तो मैं कभी भी मार सकता हूँ। क्यों न पहले सांड का शिकार किया जाए। ए बकरी, तुम सच कह रही हो ना। कहीं मुझसे चालाकी तो नहीं कर रही हो। नहीं नहीं महाराज, कोई चालाकी नहीं कर रही। आप मेरा विश्वास कीजिए। ठीक है ठीक है, आज तुमको तो मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर कभी मेरे हाथ लगी तो मैं तुम्हें जरूर खा लूंगा। समझी ना। कुछ ही दूरी पर एक मोटा सांड अपनी दुम हिलाते हुए घास चर रहा था।
डायनासोर उसे देखते ही खुशी से उछल पड़ा। उसने मन ही मन में बकरी का शुक्रिया अदा किया और बिना कुछ सोचे समझे सांड पर लपक पड़ा। हो, तो वो नन्ही बकरी सच कह रही थी। अरे सांड, ऐसे क्या देखते हो, अभी मैं तुझे खाऊंगा। हो। अरे मूर्ख, तू मुझे कमजोर मत समझ। तेरी दुष्टता के बारे में बहुत दिनों से सुन रहा हूं मैं। आज मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। तो तू मेरा किस्सा कैसे खत्म करेगा? बड़ा आया मूर्ख सांड। और उस मूर्ख और घमंडी डायनासोर को सांड की ताकत का अंदाजा नहीं था। सांड ने अपने नुकीले और तेज सींगों से डायनासोर के पेट पर दे मारे और वो बहुत चोट लगने के कारण गिर पड़ा। हाँ, आया था बड़ा मारने। आज के बाद ये किसी भी मासूम जानवर को तंग नहीं कर पाएगा। हो।